भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में फ़र्स्ट स्टेप होता है कि आप उसका सिलेबस अच्छे से स्टडी करो। तो अगर हम आईटी एग्ज़ाम की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो उसका सिलेबस भी आपको अच्छे से स्टडी करना चाहिए इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट। तो थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं। आईटी एग्ज़ाम की बार कानपुर करवा रहा है ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट आईआईटी कानपुर। तो आपको जो भी डिटेल्स चेक करनी है आपको इसी साइट पे करनी होगी, और जो भी लिंक के डिटेल्स हैं वो सब मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। दूसरी बात है कि इसकी ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, आई थिंक 5 सितंबर से स्टार्ट हो गई थी। तो आपको अब इसके लिए रजिस्टर कर देना चाहिए और इंतज़ार नहीं करना चाहिए। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में इसकी लास्ट डेट होगी, ठीक है। बाकी जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसमें आपको कोई डाउट है तो हम उसकी बात अलग से एक वीडियो में कर लेंगे। आज का जो हमारा मेन फोकस है मेजरली वो ये है कि सिलेबस क्या है। सिलेबस देखते हैं। बेसिकली 6 सब्जेक्ट्स है, पर उसको हम थोड़ा सा डिवाइड कर देंगे और जिस हिसाब से आईआईटी कानपुर ने मेंशन किए है मैं आपको एग्जैक्टली वो सारे पॉइंट्स डिटेल कर देती हूँ, आपके लिए क्लियर हो जाएगा और फिर हम आगे चलते हैं। लेट्स सी। हमारा टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज़ ऑफ रियल नंबर्स। इस टॉपिक में जो फर्दर टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने हैं वो हैं सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंसेस, बाउंडेड एंड मोनोटोन सीक्वेंसेस, कन्वर्जेंस क्राइटेरिया सीक्वेंसेस के लिए, कॉशी सीक्वेंसेस क्या होती हैं, सब सीक्वेंसेस क्या होती हैं, बोल्जानो-वीस्टार्स थ्योरम एक्सटेंडेड टू सीक्वेंसेस, सीरीज़ ऑफ रियल नंबर्स क्या होती है, सीरीज़ कैसे बनती है, वो सीक्वेंस से कैसे अलग होती है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़, टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस फॉर सीरीज़, एब्सोल्यूट और कंडीशनल कन्वर्जेंस में रिलेशन, कंपैरिजन टेस्ट, रूट टेस्ट, लेबनीज़ टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ ऑल्टरनेटिंग सीरीज़। वैसे तो हम अगर आपको मेजरली पता हो तो ये सब सब्जेक्ट्स हैं। एक तो है रियल एनालिसिस, ठीक है, एक है इंटीग्रल कैलकुलस, एक है वेक्टर कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, मॉडर्न अलजेब्रा एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 6 सब्जेक्ट्स बेसिकली होते हैं। उसके अलावा 3 और क्लासिफिकेशंस उन्होंने दी हुई हैं, वो है सीक्वेंसेस वाली ये वाला टॉपिक, प्लस 2 और है फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल एंड फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। तो ये 3 एक्स्ट्रा जो क्लासिफिकेशंस हैं हम उसे रियल एनालिसिस का ही पार्ट समझ सकते हैं, पर क्योंकि इसमें अलग से क्लासिफिकेशन गिवन है तो मैं आपको अलग से ही पूरा सिलेबस बता रही हूँ, ठीक है। अदरवाइज मेजरली देखो तो ये 6 सब्जेक्ट्स हैं जो आपको फोकस करने हैं। ये कुछ टॉपिक्स हैं। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में मूव करते हैं नंबर 2 पर, दैट इज़ अबाउट फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल एंड देन मूविंग टू द फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। और अगर आपको यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं हो रहा है या फिर मेरी स्पीच ज़्यादा, तो इस वीडियो के एंड में एंड अलॉन्ग विद दैट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पूरे सिलेबस की मैंने PDF अटैच कर दिया। यू कैन डायरेक्टली गो देयर एंड डाउनलोड इट फॉर योरसेल्फ। ठीक है, अब ये दोनों छोटी छोटी क्लासिफिकेशंस है, पर इसमें क्वेश्चन आपको काफ़ी दिख जाएंगे क्योंकि ये ज़्यादातर ना ये जो है इंटीग्रल पार्ट बन जाता है ज़्यादातर सभी चीज़ों का। आपको इंटीग्रल कैलकुलस में इन चीज़ों के इंटेक्स की ज़रूरत पड़ेगी, रियल में पड़ेगी, तो सब इंटर रिलेटेड है। फंक्शंस ऑफ 1 वेरिएबल जिसमें आपको लिमिट पता होना चाहिए क्या होती है, क्वांटिटी क्या होती है, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंशिएशन, रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, ये सब नाम आपने ऑलरेडी 12th क्लास में भी सुने होंगे, तो इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, पर इनका एक अच्छे लेवल से अच्छे से क्वेश्चंस, क्योंकि इन सब चीज़ों को बाकी हर चीज़ के साथ मिक्स करके फिर क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। मीन वैल्यू थ्योरम, एल हॉपिटल रूल, टेलर्स थ्योरम एंड मैक्सिमा मिनिमा, ये पहले आपको 1 वेरिएबल के लिए पढ़ना है, फिर इसी के साथ साथ आपको 2-3 वेरिएबल्स के लिए पढ़ना है। वैसे सेवरल वेरिएबल्स वाला टॉपिक होता है, पर इस टाइम उन्होंने स्पेसिफिकली 2-3 वेरिएबल्स मेंशन कर दिए, तो आपको 2-3 के लिए ही अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना है। उसमें आपको दोबारा लिमिट, क्वांटिटी पढ़नी है, इस बार पार्शियल डेरिवेटिव भी पढ़ना है, ठीक है, और डिफरेंशिएबिलिटी, मैक्सिमा एंड मिनिमा। और साथ में जो रजिस्ट्रेशन डेट्स हैं वो बार बार मैं कह रही हूँ याद रखो, 5 से तो शुरुआत हो चुकी है इसकी और लास्ट डेट है इसकी 8 अक्टूबर, ख़त्म हो जाएगी, तो उससे पहले अप्लाई कर दो, लास्ट डेट का इंतज़ार मत करो, ठीक है। और आपको जो एग्ज़ाम होएगा वो होएगा 9 फरवरी को 2020। और जब की बार जो मैथ्स का एग्ज़ाम है वो सेकंड शिफ्ट में है, यानी कि 2:30 से 5:30 तक, मॉर्निंग शिफ्ट में नहीं है, ओके। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में मूव ऑन करते हैं और आगे में देखते हैं कि सिलेबस में और कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ठीक है। इसके बाद ये 2 रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, इंटीग्रल कैलकुलस IC एंड वेक्टर कैलकुलस VC। ये दोनों काफ़ी रिलेटेड है, एक दूसरे से काफ़ी रिलेटेड है। इसमें आप क्वेश्चंस भी कभी कभी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, पर मेथडोलॉजी दोनों में थोड़ी डिफरेंट होगी। दोनों का आपको इंटीग्रेशन मेजर पार्ट दिखाई दे रहा होगा। अब इनके टॉपिक्स को हम डिटेल में एक बार रीड कर लेते हैं।
इंटीग्रेशन एज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि इंटीग्रेशन बेसिकली एंटी डेरिवेटिव होता है। इस कंसेप्ट को हम डिटेल में यूज़ करेंगे और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे जिसमें आप एक बहुत ही अच्छा सा फार्मूला यूज़ करने वाले हैं, वो है लेबनिट्ज़ फार्मूला, और उससे आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे जो आपको देखने में एक बार भयानक लगेंगे। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड देयर प्रॉपर्टीज़। डेफिनेट के बहुत अच्छे से सारे टाइप के आप रूल्स पढ़ लेना, जो भी क्वेश्चन है डेफिनेट का आपको ज़रूर दिख जाएगा, एक दो क्वेश्चन। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, डबल ट्रिपल इंटीग्रल, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, इनसे भी आपको क्वेश्चन ज़रूर देखेंगे। सरफेस एरिया से, वॉल्यूम से, यहाँ पे भी जो सरफेस इंटीग्रल है, वॉल्यूम, लाइन इंटीग्रल, यही आपको क्वेश्चन से ज़्यादातर आपको दिखेगा कि पेपर में जमे हुए हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2019 का जो मैक्सिमम पेपर है वो अप्लाइड पोर्शन से आया था, यानी कि इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस से ज़्यादातर मेजर पार्ट आया था, जो कि एकदम से ड्रास्टिक चेंज है, क्योंकि इससे पहले आप देखोगे बाकी की जैम के एग्जाम्स में प्योर मैथमेटिक्स यानी कि रियल एनालिसिस, मॉडल अलजेब्रा, उन पर ज़्यादा फोकस दिया जाता था। ठीक है, तो अगर एक बार ही उन्होंने एक पैटर्न चेंज करा, यानी कि आपको दोनों पार्ट्स में, प्योर में भी और अप्लाइड मैथमेटिक्स में इक्वली एक्टिव रहना होगा। ठीक है, अगर आप वेक्टर कैलकुलस की बात करो तो स्केलर एंड वेक्टर फील्ड्स, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, ये आपने बैचलर्स में पढ़ा होगा तो उसी का एक्सटेंशन है। लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, ये भी आपने पढ़ा होगा फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में। ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम एंड गॉस थ्योरम, ये तीनों इंटरेस्टिंग थ्योरम है। आपको पता है कैसे एक दूसरे से हमें ग्रीन्स थ्योरम लगा के कैसे लाइन इंटीग्रल को हम डबल इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं, डबल को ट्रिपल में कर सकते हैं, और बस इसी का रिलेशन है। ये दोनों सब्जेक्ट जल्दी कवर होंगे पर इनको ज़्यादा प्रैक्टिस देना, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो स्कोरिंग होते हैं। और अब तो आपने देख भी लिया कि 2019 का पेपर आपको उकसा रहा है कि भाई अप्लाइड भी अच्छे से पढ़ो, छोड़ना नहीं कुछ भी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे, रियल एनालिसिस। अब है रियल एनालिसिस एंड ग्रुप थ्योरी। ये मेरा फेवरेट पार्ट है, प्योर मैथमेटिक्स आ गई इसमें लगता है थोड़ा दम, तो इसको भी ध्यान से आपको करना है कवर। अगर आपका ये वाला बेसिक पार्ट स्ट्रॉन्ग है ना तो आपको अप्लाइड समझ में आएगा, क्योंकि इसी के थ्योरम्स का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे अप्लाइड पोर्शन में। इंटीरियर पॉइंट्स, लिमिट पॉइंट्स, ओपन सेट, क्लोज सेट्स, बाउंडेड सेट्स, कनेक्टेड सेट्स, कॉम्पैक्ट सेट्स, यानी कि कॉम्पैक्टनेस पढ़नी है, कंप्लीटनेस पढ़नी है रियल नंबर के केसेस में, पावर सीरीज, टेलर सीरीज जो हम पहले भी देख चुके हैं, टेलर एक्सपेंशन, वही आपको करना है कवर, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फॉर दिस पावर सीरीज, टर्म वाइज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ पावर सीरीज, ये सब कवर करना है। लास्ट के जो टॉपिक्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और जो सीक्वेंस वाला पार्ट हमने पहले देखा था वो भी रियल का पार्ट है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको उसमें से क्वेश्चंस हमेशा मिलेंगे। ठीक, सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। देन वी हैव ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी में यानी कि मॉडल अलजेब्रा आपका कवर हो रहा है, ग्रुप्स, सब ग्रुप्स, अबेलियन एंड नॉन अबेलियन ग्रुप्स, साइक्लिक ग्रुप्स, परम्यूटेशन ग्रुप्स, नॉर्मल सब ग्रुप्स, लैग्रेंज थ्योरम फॉर फाइनाइट ग्रुप्स। यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, कुछ बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्वेश्चन ग्रुप। इसमें आपका प्योर पार्ट मैक्सिमम कवर हो रहा है। अब बचे हैं दो सब्जेक्ट जिनकी वेटेज काफ़ी सही है, जैसे कि लीनियर अलजेब्रा एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी हैं, तो उनको भी एक एक करके देख लेते हैं। ठीक, अब देखते हैं लीनियर अलजेब्रा और डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके टॉपिक्स थोड़े ज़्यादा हैं तो देख के डरना मत, क्योंकि करने में उतना ही मज़ा आएगा अगर अच्छे से पढ़ोगे तो। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस, लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स, बेसिस क्या होता है एक वेक्टर स्पेस का, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेसेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, दीज आर फंक्शंस बिटवीन वेक्टर स्पेसेस, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, रेंज स्पेस, नल स्पेस, रैंक नलिटी थ्योरम जो कि इंपॉर्टेंट होती है, रैंक एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, solution of system of linear equation, consistency condition, eigen values, important topic, eigenvectors for matrices, Cayley-Hamilton theorem, differential equations, ordinary differential equation of first order of the form y dash is equal to function of x and y, Bernoulli's equation, exact differential equation, integrating factor, ये सब जो आपने ऑलरेडी 12th में भी कवर किया होगा, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशन जिनको हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स एंड कॉशी-ऑयलर्स इक्वेशन। तो ये सब मिला के पूरा जैम का सिलेबस हमारा कवर हो जाता है पूरा का पूरा। ठीक है, दिस इज़ आवर ऑलमोस्ट ओवरव्यू ऑफ द सिलेबस।
पर सिलेबस को आप इसी पे रिस्ट्रिक्ट मत करना। इन कुछ टॉपिक्स को, जैसे इससे इस टॉपिक के आने के बीच में हमको मे बी आपको कुछ एक्स्ट्रा बेसिस पढ़ना पड़े, तो उसको पढ़ते हुए मत हिचकिचाना। इसका मतलब बस ये है कि इन टॉपिक्स पे आपको बहुत ज़्यादा गौर फरमाना है। बाकी टॉपिक्स भी देखने हैं जो इस टॉपिक को इस टॉपिक से लिंक करे, उस टॉपिक्स को भी पढ़ना है, उस टॉपिक को भी देखना है, पर हाँ मैक्सिमम स्टडीज़ के आसपास होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं कि फालतू के टॉपिक में बहुत डीप चले जाओ, पर आपको लग रहा है कि इस टॉपिक से इस टॉपिक पे आने के आपको कोई लिंकिंग एक्स्ट्रा 1 पेज पढ़ना पड़ेगा, 2 पेज पढ़ने पड़ेंगे, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। ठीक, अब इसके बाद जो मेथड होता है वो हमने अलग से एक पूरी वीडियो में बात करी हुई है कि मेथड क्या है प्रिपेयर करने का। तो अगर आपको जानना है कि प्रिपेयरिंग का मेथड क्या है, कैसे हम प्रिपरेशन करें IIT एग्जाम की, और आपको कन्फ्यूजन हो रही है, तो आप वो वीडियो देखें और आपने ये वाला डाउट भी क्लियर कर सकते हैं और जल्दी से प्रिपरेशन में लग जाए। डोंट वेट फॉर इट। इसके बाद तैयारी करना शुरू करोगे तो उतनी ही मुश्किल होती जाएगी और उतनी ही चैलेंजिंग। तो दिस इज़ द पीक आवर, स्टार्ट इट राइट नाउ। आई एम इशिका, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।